नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो संदीप सर की क्लास और आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी और इस क्लास के सर संदीप चौधरी जी। और आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है तेल का खेल। पिछली बार भी हमने ये टॉपिक लिया था, आज हम इसे दोबारा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 9वें दिन देश में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। एक लगातार 9वें दिन। और ये सीधा शुरुआत करते हैं सवाल से। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है वहां पे क्रूड ऑयल के कच्चे तेल की जो कीमत है वो लगातार गिर रही है, वो अब $35 प्रति बैरल आ गई है। लेकिन हमारे देश में लगातार 9वें दिन दाम बढ़े और दिल्ली में पेट्रोल की कीमत, दर्शकों को बता दूं, 9 दिनों में 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई है पेट्रोल की और 5 रुपए 25 पैसे डीजल की प्रति लीटर। ये क्या खेल चल रहा है? देखिए, ये हमने कुछ दिनों पहले शो किया था, 5 दिन हुए थे लगातार तेल के दाम बढ़ते हुए। तब दामों में जो इजाफा था, पेट्रोल बढ़ा था, जो मुझे ध्यान आ रहा है, ₹2.34 या ₹2.36 और ₹2.42 डीजल की बढ़ोतरी थी। अभी उससे दुगनी हो गई है। और उस दिन भी दर्शकों हमने आपको बताया था, ये तेल के खेल का जो ये आंकड़े जो लगातार बढ़ रहे हैं, अभी और आपको पैसे देने होंगे। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि विराम लगने वाला है तेल की कीमतों पर। तेल की कीमतों में और आग लगने वाली है और इसकी वानगी आज गुजरात ने दिखा दी है। गुजरात ने वैट बढ़ा दिया है पेट्रोल और डीजल पर 2-2 रुपए। तो सीधे सीधे पेट्रोल और डीजल अब गुजरात में 2 रुपए और महंगा हो जाएगा। जो ये महंगा हो रहा है उसके अलावा, क्योंकि यहां पर वैट बढ़ा दिया गया है, राज्य सरकारों ने अलग से टैक्स लगाया। बिल्कुल। और ये हमने उस दिन दर्शकों को समझाया था। देखिए, ये तेल का जो खेल है, कीमतों का ब्रेकअप आपको समझाते हैं। आज की तारीख में जो अभी तक के डेटा हमारे सामने आए हैं, और ये मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था, जो तेल, कच्चा तेल जो हमें मिल रहा है और फिर हम उसे रिफाइन करके आगे इस्तेमाल जो करते हैं, तेल पड़ता है ₹18.45 प्रति लीटर और हम दे रहे हैं 75 से भी ऊपर आ गया है आंकड़ा। उस दिन 73 के करीब था। ₹18.45 और हम 49 रुपए दे देते हैं टैक्सेस, जिसमें 33 रुपए तो हैं सिर्फ एक्साइज ड्यूटी। उस दिन भी हमने आपको समझाया था, इस सरकार के आने के बाद 2014 से अगर आप देखेंगे, 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। 2 बार घटाई गई, 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। उसका टोटल इंपैक्ट क्या पड़ा कि जहां हम 8 रुपए एक्साइज ड्यूटी देते थे 2014 में, 2019-20 आते आते हम 22 रुपए 98 पैसे एक्साइज देने लगे। तो 15 रुपए का इजाफा हो गया था। फिर क्या किया, जैसे ही कोरोना का ये संकट काल, संक्रमण काल शुरू हुआ, 2 महीने पहले सरकार ने 10 रुपए एक्साइज, एक बार, एक मुश्त 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर, 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी डीजल पर बढ़ा दी। तो 22 रुपए 98 पैसे से वो बढ़कर हो गया 32 रुपए 98 पैसे, यानी कि 25 रुपए एक्साइज ड्यूटी में चले गए सीधे सीधे। डीजल में 13 रुपए का इजाफा हो गया। उसके ऊपर आप 16 से 18 रुपए दे रहे हैं वैट की भी। ये राज्यों का वैट है। और यहां पर जो गुजरात सरकार ने 2 रुपए वैट बढ़ा दिया, इसका इंपैक्ट क्या होता है? इसे डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं कि अच्छा, उस राज्य ने बढ़ा दिया तो बाकी राज्य भी कहेंगे ये भैया आमदनी बढ़ाने का सबसे माकूल जरिया है। केंद्र सरकार अपनी आमदनी बढ़ा रही है, राज्य सरकारें भी अपनी आमदनी बढ़ाएंगी। गुजरात ने 2 रुपए वैट बढ़ा दिया पेट्रोल और डीजल पर, और राज्य भी बढ़ाने लगेंगे। और इसका एक प्रेसिडेंट है, आपको ध्यान होगा रवि, गोवा ने वैट 0% कर दिया था पेट्रोल और डीजल पर। तो अब यह दबाव बना था कि देखिए, गोवा, उस टाइम मनोहर पर्रिकर वहां के मुख्यमंत्री थे, कि गोवा ने वैट 0 कर दिया, बाकी राज्य क्यों नहीं करते? ये एक बड़ा सवाल था 2014 से पहले का, कि बाकी राज्य क्यों नहीं करते, आप अपना खजाना क्यों भर रहे हैं? अब रिवर्स लॉजिक अप्लाई करेगा कि अगर गुजरात बढ़ा रहा है तो आप भी बढ़ा लीजिए। आलम यह है कि आज की तारीख में ₹18.45 जो तेल पड़ रहा है, और उसमें डीलर कमीशन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह लगा दो, उसके अलावा 49 रुपए 49 रुपीज तो टैक्सेशन है, टैक्सेस हैं, एक्साइज और वैट। 270% टैक्स लग रहा है।
और इसमें कमी नहीं हो रही। और कमी क्यों नहीं हो रही? कमिंग बैक टू योर सेकंड क्वेश्चन, बहुत अहम सवाल है। रवि जब कहते हैं कि देखिए ये तो 36-35 मतलब 40-42 पे था क्रूड, और ये 38-36-35 आया, तब भी कीमतें क्यों बढ़ रही है? अब ये समझाना होगा आपको। दरअसल $10-12 पर बैरल पर भी कच्चे तेल की कीमतें आ गई थी, माइनस में भी आ गई थी। वो नोशनल था, वो कॉन्ट्रैक्ट का होता है खेल, उसको भूल जाइए। पर $10-12 पर बैरल पर आ गए। उस वक्त सरकार ने ₹10 एक्साइज बढ़ा दी पेट्रोल पर और डीजल पर। उसके बावजूद भी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जो तेल कंपनियां हैं, कौन कौन, BPCL, HPCL, इंडियन ऑयल, ये बड़ी कंपनियां हैं जहां से हम पेट्रोल भरवाते हैं, इनके पंपों में जाते हैं, तब भी ये पैसा कमा रहे थे क्योंकि तेल की कीमतें बहुत कम थी। सरकार ने उस टाइम कहा था ना, सवाल पूछा लोगों ने कि तेल की कीमतें गिर रही हैं, आपने पेट्रोल की कीमतें कम क्यों नहीं की? तो सरकार ने पलट कर कहा बढ़ाई तो नहीं, क्योंकि सरकार ने खेल कर दिया था। सरकार ने एक्साइज बढ़ा दिया जहां पर हम कम कर सकते थे या तेल कंपनियां हमें कम दाम पर दे सकती थी, सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, तो अपना खजाना भर लिया। और ₹1 में 13 से 14 हजार करोड़ रुपए कमाती है सरकार, तो ₹10 एक्साइज में सीधा 1.5 लाख करोड़ रुपए सरकार ने कमाए, उसे वो कम नहीं करना चाहती। अब हुआ क्या कि $10-12 पर बैरल से कच्चे तेल की कीमतें आ गई 40 पर। तो स्क्वीज क्या हुआ? तेल कंपनियां स्क्वीज हो गई ना, उनके प्रॉफिट मार्जिन्स घटने लगे, उनके कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई, जितने पे तेल उन्हें मिल रहा था वो कीमतें ऊपर जाने लगी। तो जितनी कीमत वो चार्ज कर रहे थे उससे काम नहीं चलने वाला था। इसीलिए 9 दिन में लगातार कभी 80 पैसे, कभी 60 पैसे, कभी 70 पैसे, कभी 50 पैसे, ये खेल हो रहा है। हम बकरा किश्तों पर जो हमें हलाल किया जा रहा है, धीरे धीरे 9 दिन में आपने ₹5 बढ़ा दी। और कहने वाले कह रहे हैं ये अभी और बढ़ाएंगे, क्योंकि उनके मार्जिन स्क्वीज हो रहे हैं। केंद्र सरकार अपना मार्जिन ले जाने को, उसे कम करने की तैयार नहीं है, तो मेरी जेब पर डाका पड़ रहा है। अब राज्य भी इस खेल में घुस गए हैं। मतलब अब ये डबल वैमी कहते हैं, ये ट्रिपल वैमी हो गई। तीसरा दबाव राज्य सरकारों की तरफ से आ रहा है कि भैया और कोई तरीका तो है नहीं पैसे कमाने का। GST कलेक्शन के आज आंकड़े आए थे, तो मई में कहने को अप्रैल के मुकाबले दुगना टैक्स कलेक्शन हुआ है GST में। 33,000 करोड़ के करीब टैक्स कलेक्शन हुआ था अप्रैल में। मई में 2020 में हुआ है 62,000 करोड़। पर ये पिछले साल मई के मुकाबले 38% डाउन है। मोटा मोटा 1 लाख करोड़ की एक बॉल पार्क फिगर सरकार ने बना रखी है। कहने को तो वो 1.25 लाख करोड़ की टारगेट है, पर लाख करोड़ भी मान लो, उसमें भी 38% कम, 38,000 करोड़ एक महीने में कम टैक्स कलेक्शन हुआ है। तो सरकार के पास पैसे नहीं है। सरकार के पास पैसे नहीं है तो GST में 14% आपने गारंटी किया था कि इजाफा करके आपको आपका शेयर देंगे राज्यों को, वो केंद्र सरकार दे नहीं पा रही है। राज्यों के पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है। केजरीवाल ने तो 2 महीने पहले मान लिया था ये बात। तो वही हाल गुजरात का भी है। टैक्स में इजाफा, बॉयंसी है नहीं, GST में पैसे मिल नहीं रहे, तो भैया तेल से ही कमा लो। और कांग्रेस ने एक सवाल उठाया था। कांग्रेस ने कहा था कि अब जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में प्रति बैरल दाम घटे हैं, तो क्यों ना देश की जनता को वो दाम दिए जाएं जो 2014 में थे, जो जितने रेट आज हैं। क्या ये संभव है? संभव तो बिल्कुल है। आप टैक्स एक्साइज ड्यूटी हटा दीजिए। ₹10 का जो इजाफा किया हुआ है उसको आप घटा दे तो ₹10 दाम गिर गए। आज ₹13 डीजल पर गिर गए। पर सरकार का खजाना जो 1.5 लाख करोड़ रुपए है, उन्होंने बना लिया कि ये फिगर तो आ गई। ₹1 पर 13 से 14 हजार करोड़, तो ₹10 पर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए आ गए ना आपके। क्योंकि एक वक्त मनमोहन सरकार जब वो रूलिंग कर रहे थे तो $80, $90, बल्कि $100 तक भी प्रति बैरल 120 पर भी गया है मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान। एक्चुअली तो $150 पर बैरल टच किया। 130, 120 तब भी कीमत यही थी। बिल्कुल एवरेज फिगर $110 पर बैरल भी बनाओ तो यही फिगर हम दे रहे थे। यही मैंने उस दिन जब कार्यक्रम किया, मैंने कहा कि $120, $130 पर बैरल पर भी यही 73-74 रुपए, $80 पर बैरल पर भी 73-74 रुपए, $40 पर बैरल पर भी 73-74 रुपए, $10 पर बैरल पर भी 73-74 रुपए। इससे नीचे मुझे क्यों नहीं देने को मिलते पैसे?
यही यही कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में दाम कम हो रहे हैं तो उसका फायदा सरकारें सीधा उठा रही हैं। Exactly. जनता क्यों ना उठाए? नहीं दे रहे ना, क्योंकि सरकार साफ कह रही है कि भैया पैसा नहीं है। मैंने इनफैक्ट 2015 में भी, फिर 2017 में भी, हमारा जो सालाना कार्यक्रम होता है, नितिन गडकरी से मैंने सवाल पूछा था 2015 में। 2015 में जब प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं नसीब वाला हूं, तेल के दाम गिर गए हैं, पर कच्चे तेल के दाम तो गिर गए, जो पेट्रोल और डीजल के पैसे हम दे रहे थे वो नहीं गिरे। तो मैंने नितिन गडकरी से यह सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा था ऑन रिकॉर्ड कि संदीप देखिए, मैंने ये सलाह दी है प्रधानमंत्री को कि जो हम पैसे कमाई करेंगे, जो हमें फायदा हो रहा है गिरते तेल की कीमतों के चलते, हम आम आदमी के लिए, आपके लिए, हमारे लिए उसे कम नहीं करेंगे। वो जो पैसा बचेगा उसको आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे। कि ये मैंने बोला है, 2017 में भी ये बात उन्होंने कही। अब तो संकट काल है, तो जो ये पैसा है सरकार वो अपने कामकाज के लिए और लोगों के लिए इस्तेमाल करेगी या आपको फायदा दे देगी? फायदा नहीं देने वाली है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये और बढ़ेंगे, अभी घटने नहीं वाले हैं। लेकिन एक ठीक है, एक तर्क चलिए सरकार का ये भी मान लेते हैं कि मान लिया कि उन्हें टैक्स कलेक्शन करना है, इस वक्त ज्यादा उनके पास नहीं, जो आप बात कह रहे हैं ना, कांग्रेस जो उठा रही है, देखिए विपक्ष में जब थे, प्रधानमंत्री कहते थे ये सरकार की नाकामी है, सरकार को जवाब देना होगा, ऐसे तेल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, 5.25 रुपए आपने डीजल के दाम बढ़ा दिए। उस टाइम मुझे 2012 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, वो कहा करते थे आपने डीजल के भी दाम बढ़ा दिए, इससे तो महंगाई दर बढ़ जाएगी, ये सरकार की नाकामी है, सरकार को जवाब देना होगा। सरकार जवाब नहीं दे रही है, पर बीजेपी सड़कों पर उतर गई थी, कांग्रेस इक्का दुक्का कहीं कमेंट दे रही है, इसको मुद्दा नहीं बना रही, ये भी हकीकत है। ये सवाल ये भी है कि विपक्ष मुद्दा नहीं बना रहा, लेकिन मैं थोड़ा दूसरी तरफ ध्यान दूं। ऑटो सेक्टर इस वक्त घाटे में चल रहा है, देश के मिडिल क्लास की जेब खाली है। जब 76 रुपए दिल्ली में कीमत हो गई है पेट्रोल की, 78 रुपए डीजल की हो गई है, कौन गाड़ियां खरीदेगा? उस सेक्टर को किस तरह से बल मिलेगा? जो मिडिल क्लास है, जिसको अभी सबसे ज्यादा जरूरत है बाजार को चलाने की, बाजार में एक्सचेंज हो ताकि खरीदारी हो। जब इस तरह से सरकार टैक्स लगाएगी, खासकर मिडिल क्लास पे, जो अर्थव्यवस्था की जान होता है, उस पे बोझ डालेगी, तो क्या असर नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक पेंटअप डिमांड है, एक कोरोना का इतना डर, इतना भय समा गया है। रवि आपके पास या मेरे पास गाड़ी ना हो, या हम गाड़ी इसलिए ना रखी हुई हो कि मैं तो मेट्रो से जाऊंगा या मैं बस सेवा का इस्तेमाल करूंगा। बस सेवा तो बहुत बुरी है हमारे देश में, दिल्ली में भी और नोएडा में भी, पर चलिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करके जाता हूं। पर अब कोरोना संकट में आदमी अपनी गाड़ी चाहता है, जिसकी जैसी जेब, आपकी कमाई एक 2 व्हीलर लायक है तो 2 व्हीलर खरीदेंगे, 4 व्हीलर लायक है तो ज़रूर खरीदेंगे। तो ये तेल की कीमत जो भी चलती रहे, एक बार पेंटअप डिमांड तो आपकी, क्योंकि आदमी को डर है, बस में जाऊंगा, मेट्रो में जाऊंगा, कहीं मेरा कोरोना संक्रमित ना हो जाऊं, तो ये डिमांड तो एक बार तो दिखेगी। पर अभी जैसा हम मारुति का हमेशा उदाहरण लेते हैं, आरसी भार्गव कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर डिमांड की प्रॉब्लम नहीं है, डिमांड है, हमारी कारें बिक जाएंगी। हमारी प्रॉब्लम तो अभी सप्लाई की है, क्योंकि हम कार असेंबल करते हैं। मारुति ऐसे नहीं कि फैक्ट्री है कि सारे काम हम खुद बनाते हैं। ब्रेक कोई बनाता है, एक्सल कोई बनाता है, क्लच प्लेट कोई बनाता है, शीशा कोई प्रोवाइड करता है। बोला हमारी पूरी सप्लाई चेन टूटी हुई है। कहाँ हम 1.5 लाख कारें मैन्युफैक्चर करते थे, इस बार हमने 3174 या कुछ ऐसी फिगर थी, मतलब मोटा मोटा 95% भी आप अपने जितना उत्पादन था पिछले साल इस महीने में उतना भी नहीं कर पाए, बावजूद इसके कि कहने को अनलॉकडाउन हो गया है। और एक और मैं आखिर में ये सवाल पूछना चाहूंगा, जो हमने पिछली बार भी बात की, क्योंकि तेल के दाम किस तरह से बढ़ाए जा रहे हैं, आज 45 पैसे, कल 45 पैसे, ये बढ़ते बढ़ते हुए 5-6 रुपए हो गए। एक ये चीज, एक ये स्ट्रेटेजी जिसे लोग क्या भाप नहीं पा रहे हैं और विपक्ष अपनी आवाज नहीं उठा रहा है। दूसरा ये जो कोरोना को लेकर कुछ भी चीज, अब कोई भी टैक्स लगाना है, अगर 9वें दिन भी दाम बढ़ाए जा रहे हैं ना, आम जनता कुछ इसके खिलाफ बोल रही है ना विपक्ष बोल रहा है, तो क्या ये कोरोना के नाम पे कब तक खेल चलता रहेगा? विपक्ष ही नहीं, मीडिया भी नहीं बोल रहा है। हमें अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए, नहीं तो लाल पीले हो जाते सारे स्क्रीन्स और सारे अखबारों में फ्रंट पेज पर खबर होती। आपको ढूंढना पड़ेगा, अखबारों में भी इक्का दुक्का अखबार खबर को कैरी कर रहे हैं, वो भी कहीं बिजनेस पेज पर, जहां अमूमन आम आदमी बिजनेस पेज नहीं पढ़ता है। आपको मुझको क्या लेना देना बिजनेस से, वहां पर छाप दी जाती है। तो एक तो ये खबर को प्रॉपर कवरेज नहीं मिल रही है, विपक्ष निरीह है, इसमें कोई
कहने में मुझे गुरेज नहीं है। बिल्कुल। विपक्ष इस मुद्दे को उठा नहीं रहा है। और देखिए ये हो क्या रहा है, कोरोना के नाम पर ये कोरोना टैक्स वसूला जा रहा है। आम आदमी को खेल समझ में नहीं आता है कि तेल की कीमतें कितनी कम की गई, एक्साइज कितनी बढ़ा दी गई है। आम आदमी को लगता है कि अरे हाँ संकट काल है, चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं तो इसके भी बढ़ रहे हैं। दरअसल इसके दाम घटने चाहिए, पर ये सरकार सोची समझी रणनीति के तहत कोरोना टैक्स हमसे ले रही है और तेल कंपनियां अपना प्रॉफिट इंश्योर कर रही है। खेलिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस क्लास में आपको समझ आएगा कि आखिरकार ये तेल का खेल क्या है। दाम इंटरनेशनल मार्केट में कम होंगे, उसका फायदा सरकार को मिलेगा, सरकार के खजाने को मिलेगा, लेकिन आपको क्यों नहीं? यही सवाल हम लगातार उठा रहे हैं। तो अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई भी खबर मिस ना करें। कोरोना वायरस की कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या फिर इलेक्शंस की, आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर हो, इलेक्शंस की खबर हो, कोई भी कंट्रोवर्सी हो या फिर वायरल वीडियो, सब मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़िए हमारे साथ और देखिए न्यूज़ 24।